प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी की ड्राइंग की पुस्तक जो आपका जिसका नाम है कला सेतु, उसका पाठ है अध्याय 8 जिसका नाम है ज्यामिति। उसमें हम ज्यामितिक परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियोज़ में हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड के बारे में पढ़ चुके हैं और हम रेखाखंड के प्रकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। क्षितिज रेखाखंड, शीर्ष या खड़ा रेखाखंड या इसको ऊर्ध्वाधर रेखाखंड भी बोलते हैं, आड़ा या तिरछा रेखाखंड। फिर हम किरण के बारे में भी पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। समानांतर रेखा, असमानांतर रेखा के बारे में भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कोण के बारे में चर्चा करेंगे और जो कोण के प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण आदि, तो इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कितने कितने डिग्री के होते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो बच्चों, मैंने ये पहले ही कॉपी में लिख रखा है, तो आपको भी इसी तरीके से कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है और फिर इसको याद करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोण। कोण को अंग्रेजी में बच्चों एंगल कहते हैं। कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। तो बच्चों, आप इसमें याद करने के लिए अगर कुछ भी याद ना आए तो आप ये बता सकते हैं कि जहाँ पर भी कोने बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कोना बन रहा है, ये पुस्तक है, पुस्तक का एक कोना बन रहा है यहाँ पर, और पुस्तक का एक कोना यहाँ पर बन रहा है, फिर यहाँ पर बन रहा है एक कोना। तो जहाँ पर भी ये कोने बन रहे हैं बच्चों, वहीं पर कोण बनते हैं। आपके घर में दीवारों के बीच में जैसे ये रजिस्टर है, यहाँ पर इस रजिस्टर के चारों किनारों पर ये स्केल है, स्केल के भी चारों किनारों पर यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से ये कोने बन रहे हैं। तो जहाँ पर भी कोने बनते हैं बच्चों, वहीं पर कोण बनता है। तो कोण की परिभाषा में हमने देखा कि कोण ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, जैसे ये बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, तो इससे एक किरण इधर जा रही है और एक इधर आ रही है और इनके बीच में ये कोण बन रहा है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रजिस्टर में भी बनाया है कि ये किरण की आकृति बनाई है बच्चों। किरण का एक ये अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरी तरफ से ये असीमित होती है, ये भी किरण की आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर दो किरणें बनाई गई हैं, जैसे कि ये ए बी और एक ए से ये ए सी लगा लेते हैं हम, ए सी। ये दो किरणें बन रही हैं और इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है और इनके बीच में जो ये आकृति बनती है बच्चों, ये आकृति, इसको ही हम कोण कहते हैं, इसी को हम कोण कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों कि कोण ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। छोटे रूप में आप ये कह सकते हैं कि जहाँ भी कोना बनता है वहीं पर एक कोण होता है। अब हम बच्चों न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण आदि कोणों के बारे में बात करेंगे जो कि कोण के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यून कोण की। न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। तो ये 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं बच्चों। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, जैसे कि ये बिल्कुल सीधा जो कोण होता है, ये मैंने इसमें बनाया है समकोण वाले में। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं ना। तो उस 90 डिग्री के कोण से जो इधर छोटे कोण होते हैं, ये सभी जो मैंने कोण बनाए हैं, ये वाले, ये सभी बच्चों न्यून कोण होते हैं। अगर ये बिंदु जैसे ए सी किरण है, ए बिंदु पर हम कोण बनाएंगे तो ये अंदर की तरफ जो बनते हैं, जो आधार होता है, आधार की किरण होती है, उसके ऊपर जो अंदर की तरफ बनते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं हम न्यून कोण। अगर बाहर की तरफ बनेंगे उसको हम आगे अधिक कोण बोलेंगे। वो अधिक कोण की परिभाषा में देखते हैं। ये इसको पहचानने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। और इधर ये बिंदु है आर पी है, इस पी बिंदु पर हमने ये कोण बनाए हैं। ये 90 डिग्री का कोण है सीधा, तो ये कोण बनाए हैं, ये सभी अंदर की तरफ हैं। तो न्यून कोण की पहचान यही है कि जो आपकी आधार वाली किरण है उसके ऊपर अंदर की तरफ बनेंगे ये इस तरह बाहर की तरफ नहीं होंगे। अगर बाहर की तरफ होंगे तो वो न्यून कोण नहीं होंगे। तो न्यून कोण बच्चों 90 डिग्री से छोटे कोणों को कहते हैं। जैसे 60, 30, 15, 75 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से होते हैं। और ये पहचानना बहुत ही आसान है। आपको देखना है कि किस बिंदु पर कोण बने हैं। जैसे ए पर बना है, पी पर बना है, और ये इस तरह अंदर की तरफ होने चाहिए। यहाँ पर इस बिंदु पर बने हैं तो ये यहाँ पर आधार वाली जो ये किरण है इसके ऊपर इस तरफ से अंदर की तरफ हैं।
यहाँ पर भी अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ नहीं है। तो इस तरह से न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं और मैंने पहचानना भी आपको सिखा दिया है। अब हम देखते हैं बच्चों समकोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं और इसको अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। और समकोण बच्चों जैसे ये BC किरण है और ये इसके ऊपर BA किरण है, BA, तो इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से सीधा खड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं समकोण। समकोण। और ये भी समकोण है, ये मैंने इधर B बिंदु पर बनाया था, ये B बिंदु हमने इस तरफ लिया है, यहाँ पर बनाया है। दोनों ही कोण समकोण हैं। और समकोण को पहचानना बिल्कुल ही आसान है बच्चों। जहाँ पर भी आपको कोण दिए हुए हों, पहचानना हो आपको समकोण, तो ये वाला निशान आपको मिलेगा। इस तरह से आपको ये चौकोर निशान मिलेगा, ये समकोण का निशान होता है बच्चों। अब हम देखेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण को बच्चों ऑब्टूस एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। और ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण। जैसे कि ये लाइन 90 डिग्री की है, ये लाइन 90 डिग्री की है। अब इसके अंदर की तरफ तो बच्चों बनते हैं न्यून कोण, तो ये जो बाहर की तरफ बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं अधिक कोण। ये इस तरफ इस बिंदु पर बाहर की तरफ बन रहे हैं बच्चों, ये अंदर की तरफ नहीं है, आप देख रहे हैं इनको, ये बाहर की तरफ हैं, तो इनको आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये अधिक कोण हैं। जैसे ये Q से P किरण है और एक किरण ये ऊपर की तरफ है, मान लीजिए ये R है, QR किरण है, इनको भी हम नाम दे सकते हैं ST। तो ये जितने भी कोण बन रहे हैं QS QT, ये जो कोण बन रहे हैं इनको हम अधिक कोण बोलते हैं। और ये बीच में मैंने ये 90 डिग्री की लाइन लगाई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि 90 से बड़े, 90 से जो इस तरफ हैं, बाईं तरफ हैं B बिंदु पर, इनको सबको हम अधिक कोण बोलते हैं। और इधर वाले बिंदु पर बनाएंगे तो ये इस तरफ आ जाएंगे। तो आप इनको पहचानने के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो ये आधार रेखा है, आधार की किरण है, इसके बाहर की तरफ मिलेंगे ये दोनों तरफ, तो ये अधिक कोण होते हैं। आपको अगर देखकर चित्र में पहचानना आ जाए कि कौन से अधिक कोण हैं, तो आप इनको इस तरह से पहचान सकते हैं। और इनको याद रखना है आपको कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं, जैसे 91 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, इनको हम अधिक कोण बोलते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों सरल कोण। सरल कोण या सीधी रेखा का कोण, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों स्ट्रेट एंगल। और ये होता है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। तो इसका एक नाम रिजु कोण भी है बच्चों। और ये दिखने में इस तरह से होता है, जैसे हमने ये PQ कोई किरण ली है पहले, और PQ किरण के बिल्कुल सीध में होती है इसकी जो, जैसे 60 की चाप लगाएंगे हम यहाँ पर, फिर एक 120 की लगती है, और जो तीसरी चाप लगती है वो बिल्कुल इसके सीध में लगती है, और फिर हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हैं स्केल से, तब ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। और इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं, रिजु कोण। तो अब हम देखते हैं बच्चों पुनर्युक्त कोण। 180 डिग्री से बड़े कोण को पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण कहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये 360 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि 180 डिग्री से तो ये होते हैं बड़े, 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से ये छोटे होते हैं। जो इनके बीच में संख्याएं हैं 181 से लेकर 359 डिग्री तक, यानी कि 200, 250, 300, 320, 340 डिग्री, ये सभी कोण पुनर्युक्त कोण होते हैं बच्चों। इनको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। और ये इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि PQ हमने कोई किरण ली है, तो यहाँ तक जो बिल्कुल सीधा कोण बन रहा था हमने इसमें बनाया था बच्चों, तो ये होता है हमारा सरल रेखा का कोण। लेकिन ये सरल रेखा का कोण जो 180 डिग्री का बन रहा था ऊपर, ये इससे भी बड़ा होता है, ये इससे भी बड़ा होता है बच्चों। तो इसकी जो किरण है ये इस तरह से आएगी, जैसे आगे हम एक चाप और लगा ले, 180 से आगे 60 की चाप और लगेगी, 240 आ जाएगा, या और आगे लगाएंगे तो और ज़्यादा माप का कोण बन जाएगा बच्चों, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होगा। और जो ये पूरा वृत्त पूरा हो जाता है, वो पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, लेकिन पूरा वृत्त से ये छोटा होता है, ये यहाँ तक होते हैं
जैसे कि हम यहाँ भी ले सकते हैं कोण, यहाँ भी ले सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री से बड़े और इसको पूरा मिलाने से पहले तक जो कोण बनते हैं 359 डिग्री तक, उनको हम पुनर्युक्त या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज इस वीडियो में कोण और उसके प्रकार के बारे में चर्चा की, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों इसी चैनल पर मैंने गणित के वीडियोस भी बनाए हैं, आप अगर चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। वो 6ठी से 8वीं क्लासेस के लिए ही बनाए गए हैं। थैंक यू बच्चों।